अस्सलामु अलैकुम। मिजाज हुमायूं बखैर। नंबर तो आपका सेव नहीं किया कलीम रजवी साहब। इस पे आ जिस जाता है दिन ट्रू से आप कॉलर पे। मुझे हेलो जी, ट्रू कॉलर पे आ जाता है ना। नहीं, मेरे पास ट्रू कॉलर भी नहीं है। जिस अच्छा दिन से SMS करते थे आप, उस जी दिन जी। से ये नंबर जो है सेव है मेरे अच्छा, आंखों में। बहरहाल तो इसलिए मैं उठा लिया। अ, तो शहर में कलीम हैं रजवी आप? साहब, मैं तो हैदराबाद में हूँ। अब थोड़ी देर कबल जी जी। कॉल आया। हाँ, अमीर साहब का। सोहेल रजा साहब कॉल किए जी थे जी और जी। आप भी वहीं बैठे थे। अच्छा। आप वहीं बैठे थे क्योंकि कॉल के एंड में मेरी आइन जो है आपको बहुत अच्छी लगती है। तो वहां पर आपने, जब मैंने कहा वो अल्लाह सलील इंसान इल्ला मा शाअ, तो पीछे से आप शाअ बोल रहे थे, आवाज आ गई मेरे कान में। तो अब मगर आपके सामने से वो बात आप कर जो है चुके ना, हैं। गुमाने बद का शिकार बहुत हो जाते हो। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो फजीलतुल आपकी सैयद आवाज नहीं थी। अशरफ मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब हफिज़हुल्लाह की आवाज थी। हाँ, मैंने ऐसा? ये जरूर कहा कि उनसे आयत नंबर पूछ लीजिएगा। अच्छा अच्छा। बहरहाल अब आपके अच्छा बात। सामने से बात हुई और पीछे से शाअ की आवाज आई, तो मैं हाँ, समझा कि जो है तो साया का जो आइन है आपने आवाज वो निकाली। मुफ्ती जावेद जी साहब जी का था। जी जी, मेरी फरमाइए। मैंने कहा अब आपके शहर में आ गया मैं आपके बुलावे पर। जी तो यार मुझे एक बात बताएं, आप 150 साल पहले भी उलमा के मुनाजरे हुए हैं, तो क्या ये इसी तरह की फॉर्मेलिटी थी? पुलिस प्रोटेक्शन हो, परमिशन हो, ये वो एक दीनी मसला है। और हमारे अमीर ने आपकी तमाम तरह की गारंटी ली कि भाई आप बहिफाजत आए, बहिफाजत जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी और मैं भी एग्री हूँ। और मैं चाह रहा था कि कुछ किताबों सुन्नत का इल्म आपसे सीख लेता मैं, जी जी जैसा कि आपने कई जगह फरमाया कि मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा और वगैरह वगैरह। तो अच्छा था, जी। आप आ जाते, बात हो जाती। देखिए, वहां पर जी जी आप बैठे हुए थे। अभी जी। आपने कहा बैठे हुए थे जब हम्म। सोहेल रजा साहब कॉल किए, मुझसे बात की लेकिन अभी। मैं उस तो दौरान जो है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, शेख साहब, जब बोलिए। अमीर साहब ने आपको कॉल लगाया तो मैं उस दौरान वजू के लिए गया। बाद में मैं नमाज पढ़ रहा था, आपकी उनकी बात चल रही थी। अच्छा ठीक है। अब जी आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझसे क्या बात किए हैं। अगर उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किए हैं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब समझ लीजिए कि जो है मुझे भरोसा नहीं है आप पर, पहले नंबर पे। अच्छा और वहां पर कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी शरारत कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने अगर खुद कह दिया कि एक बात कंप्लीट होने दीजिए। हम्म। जब आपके उस बरेलवी मदरसे के उस मरकज में हम्म डिबेट नहीं होना, हम्म हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स उनको बोल चुके हैं। हम्म पुलिस की तरफ से बोला गया, कैंसल बोला गया, हम्म, कैंसल करो बोला गया। ये सोहेल रजा साहब के अल्फाज है। ठीक तो है। फिर तो मैं खास इस कैसे जगह जो के है, हवाले से कहा गया ना। कहीं और भी मैं नहीं करूंगा। 23 नवंबर को बोल चुका था, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक के पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन ना मिल जाए। नहीं पुलिस तो की मौजूदगी जगह में चेंज ही कर मैं लेते ना डिबेट हम लोग। करूंगा। जी नहीं, क्यों? जगह तो अब वो नहीं होगी। जगह मेरा घर भी नहीं होगा, तीसरी जगह होगी। लेकिन उसके लिए भी पुलिस, देखिए आप मुंबई से आए हैं, हम्म समझिए बात को। A1 आप बन जाएंगे। हम्म FIR जब होगा तो A1 आपको बना देगी, क्योंकि हम्म आप आए हैं वहां से। हम्म। समझिए बात को। लेकिन वो तो उस जितना सूरत मैं में होगा ना कानून जब कोई जानता हूँ। दंगा फसाद होगा, जब कोई शरारत होगी, जब ऐसा कुछ होना होगा ही नहीं है। होगा हाँ, तो कैसे होगा। होगा? मुझे नहीं भाई, मुझे मालूम है, मुझे तजुर्बा है अरे आपको कैसे कैसे होगा। मालूम है? देखिए, आपको तो बिल्कुल यार, हर बात में आप जो एकदम यकीने कामिल के साथ बात करते हैं। जब हमारी तरफ मैं से, मैं कह रहा हूँ जगह चेंज कर दें आप, आज ही मुनाजरा मैं कर लें। पास्ट नहीं भूलता। मैं पास्ट नहीं भूलता सलीम आज साहब, मुनाजरा इसका मुमकिन समझ है। लीजिए। देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन होता तो डिबेट होता, ये बात ध्यान में रखिए। तो जब आपने मैं 20 अपने अक्टूबर को 5 मिनट की जो ऑडियो डाली थी, जिसमें आपने कहा जी था कि हैदराबाद में कहीं भी जो है 10-10 लोग बैठेंगे, उसके लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, ये आपके अपने अल्फाज हैं। तो मैं ये मैंने जगह कहा, चेंज करने की बात कर बेशक रहा हूँ। मैंने कहा, बेशक जी। मैंने कहा था। आप क्यों इस तरीके की हरकत किए? कौन सी हरकत की है? इस डिबेट के बारे में मरकज का आपने नाम पब्लिक को सुनाए। अच्छा। आप उसका आपका उसका आपको जो है ना, पोस्टर मेरे बना ख्याल के, से लोकेशन निसियान का है। QR कोड भी। राकी साहब,
आपको निसियान है, आपने 16 नवंबर की वीडियो में ये कहा था कि आपकी बताई हुई जगह पे मुनाजरा होगा। ये आपने कहा है, आप अपनी वीडियो सुन लीजिए 12 मिनट की। देखिए, जब 15 नवंबर को सोहेल रजा साहब का खुतबे जुमा में से एक ऑडियो निकल के आया सामने, उन्होंने भी दावत दिए, तो आप समझिए बात को। पहले नंबर पे जगह डिसाइड कौन किए? आप। जब आप जगह डिसाइड करें तो मैंने कबूल किया। उसके बाद जब आपकी 8 नवंबर की जो कहानी आप सुनाए, उसके बाद 10 नवंबर को जबलपुर वो चीज लेकर आया मैं उसको, आप कहानी कैसे कह सकते हैं बिना तहकीक? देखिए मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत कहानी कहकर मुराद आप मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात। जब वहां से आया एड्रेस ये होगा, तो मैंने कहा ठीक है कबूल कर लेता हूँ, क्योंकि आप नहीं मान रहे थे। तो जब आपके पास से एड्रेस बताया गया कि ये शाहीन नगर है और ये मदरसा है, ये मरकज है, जो भी है, तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मदरसे के जिम्मेदार 15 नवंबर के खुतबे जुमा में बोल दिए, तो तब 16 नवंबर को मेरा ऑडियो गया। आप सही बोल रहे, 16 नवंबर को, तो वहां से आई बात तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो जब आपकी 16 नवंबर को ऑडियो आई तो मैंने टिकट बना लिया। जी जी जी, जानता हूँ। तो कहना यह है कि सुनिए तो सही, अब जब पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, नहीं मिली, तो आपकी बेटी शरारत, कल भी आपको मालूम नहीं था क्या? आपको कॉल पे नहीं बोले, आपने वहां से निकल रहे, वो भी वीडियो डाल रहे, क्या आपको नहीं मानता? आज अब तो सुबह की बात आपके पास, आप हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं कि मेरे ही मुताबिक वीडियो बना के भेज दिए कि किताबें और ये सब। तो सही, जब आपके जिम्मेदार मदरसा को ये सब मालूम है, हाई प्रोफाइल, क्या आज सुबह 11 बजे मालूम है उनको हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व हो गए हैं मुनाजरा कैंसिल करने के लिए? पहले से उनको मालूम था? पूरी पहले से नहीं मालूम था, बल्कि उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की। 11 बजे उनके लोग भी गए और मेरे ख्याल से जोहर के करीब ये बात मालूम हुई उनको, जब उन्होंने आपको कॉल लगाया 1 बजे के आसपास। देखिए 1:15 बजे उनका कॉल आया, मैं नमाज में था, आप उनसे सुन लीजिए। जैसे ही उनको खबर मिली उन्होंने आपको कॉल किया। जब मालूम है पहले से 20 तारीख से ट्राई कर रहे हैं, बोलते उनके अल्फाज है, कब से ट्राई कर रहे हैं? उन्होंने कहा 20, ठीक है। जब आप और वो कांटेक्ट में है तो क्या नहीं मालूम था आपको? आप वांटेडली वहां पर से थोड़ी देर की, मैं आपसे कहता हूँ, आप कुरान और सुन्नत के दाई बनते हैं, मवाहिद बनते हैं, तो इतने डरपोक क्यों है आप? आपको अल्लाह से ज्यादा कलीम हनफी का डर है यार। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। बिल्कुल सही अल्फाज है मेरे। दूसरों को मुशरिक बनाते फिरते हो, आपका खुद ईमान पुख्ता नहीं है। सुनिए, ये बातें मत करिए। जो बात चल रही है, मैं एक बात कहता हूँ कि मुनाजरा एक दीनी काम है और उसका मकसूद क्या है? हक वही बताने बात। अब ये क्या दुनिया भर की फॉर्मेलिटी लेकर आए? अभी मैं इसी का सबूत आपसे कुरान और सुन्नत से मांगूंगा तो आपकी हगीज गीली हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप समझने की कोशिश करिए। भरपूर समझ रहा हूँ। उस दिन हार चुके थे आप, डिबेट उस दिन हार चुके थे जब आपने बोले थे जबलपुर से 9.5 मिनट के ऑडियो में कि अब मैं नहीं जा रहा हूँ हैदराबाद। क्योंकि अल्लाह का ये गुलाम खुशरुद्दीन हैदराबादी 9 नवंबर को आपके झूठ को मकर को लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया था। अभी हम लोग मुनाजरा में नहीं बैठे, टाइम तय हुआ है, आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा तेजो तर रहा हूँ। अखलाक हसना को नहीं छोड़ा, अखलाक हसना फाजिला हमारे पास आपसे वाफिर मकदार में है। नहीं, आपसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे है। आपकी हरकतें, आपकी आवाज, आपकी जुबान, आप देख मैं अल्लाह और के दुश्मनों के लिए ऐसी ही सख्त जबान रखता हूँ, रखूंगा। जब आप मुझे मुशरिक कहते हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शर्म नहीं आती? आप मुसलमानों के इतने बड़े तबके को मुशरिक बनाते हो, बज़ामे खेस मवाहिद बने फिरते हो। आपके पास नहीं है। आप जो शरारत की है डिबेट के लिए, कैसी शरारत है? मैं आ चुका हूँ हैदराबाद में। आप ट्रक में अगर आप खैरत हो आप आइए मेरे सामने। आप नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूँ। आप ये पुलिस का इसकी उसकी आड़ ले रहे हैं। कहो तो आपको मैं बुर्का पहना के लेके आता हूँ, हिजाब में लेकर आता हूँ। आपको भागना पड़ेगा। कहाँ से भागना पड़ेगा? अभी मैं आता हूँ, बोलिए कहाँ आना है? चलो बोलो, मैं आता हूँ। शहर का आप बोलिए कहाँ आना है? अरे आप बोलिए ना कहाँ आना, मैं आता हूँ। मैं आपके उकसाने में मैं अभी अरे तुम्हारे में अंदर दम ही नहीं है, तुम हमारे सामने बैठो। आप फितन है, आप फितना। अरे सबसे बड़े फितना तुम हो जो जाने के बाद चैलेंज मुनाजरा मारते हो। उस वक्त तुमको मौत आई थी जब मैं हैदराबाद में मौजूद था। डिबेट आज होता था। तुम हमेशा पुलिस की आड़ लेते आए हो, हमेशा तुम पुलिस की आड़ लेकर आए हो। अरे बोलो ना कहाँ आना, बोलो मैं आता हूँ।
डरते बोलिए हो कहाँ तुम, आना इसलिए है? तुम्हारी पब्लिक बताओ, बनाने की मेरे प्लेस कोशिश पे किए आना तुम। नहीं है, खुद का तुम प्लेस कितना बनाना करे, बताना तुम नहीं है। कितना करे। सीओ के बंद कर बारहवें लेगा इमाम की डिबेट तरह बोला गायब हो था, गए आप। बंद कौन कर सी लेगा राह में डिबेट छुपे हैं बोला आप, था। बताइए। इतना तुम करे, अमन को खराब करने की पूरी साजिश तुमने अरे तैयार फितना करे। तुम फैला तुम रहे जो हो है ना, मुसलमानों को मुशरिक तुम जो कहकर। है ना, सुन लो, तुम्हारी तुम जबान पे लकवा नहीं मारा? सूफी, खबीस आदमी सूफी माज़ अल्लाह लालूसी, रब्बिल आलमीन। जैसे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने बुलाकर मुंह धोखे से से उनका नाम भी मत लो। शहीद कर यजीद दिए, की हिमायती हो तुम। वैसे हो तुम आज पूरी साजिश तैयार मैं करके तुमसे रखे क्या थे। कह, अरे तुम बकलोल साजिश आदमी, तैयार करके रखे थे, इतना तुम्हारी जान को शैतानी डरता है तो साजिश। तुम मुनाजरा क्या करोगे यार? मैं छूछा अमन करते को फिरते हो। अहमियत देता हूँ मुनाजरे से ज्यादा। हाँ? तुम आज डिबेट नहीं करना चाहते थे, इस बिल्कुल वजह से करना कौम चाहता हूँ, को मैं तो जमा कह रहा हूँ, करने की बताओ पूरी कहाँ हूँ, कोशिश मैं करे। आता हूँ। इससे बड़ी जुर्रत और तुम मर्दानगी क्या होगी? तुम जो भी ये शहीद रिकॉर्डिंग इंसान, सुनेगा ना तुम कि कितने कलीम हनफी इंसान, तुम हैदराबाद पब्लिक में को आके जमाने की कोशिश करे। आज फसीहुद्दीन से डिबेट कह हो रहा है कि सकता बोल था, कहाँ आना है, आज डिबेट हो सकता था, तुम्हारी शैतानियत बोलो की कहाँ वजह से आना डिबेट है। नहीं हुआ। अरे बोलो कहाँ आना है, तुम्हारी शैतानियत किधर की वजह आना से आज है? डिबेट रुक गया। शेख फसीहुद्दीन कहाँ आना है? ये कलीम तुम्हारी हनफी तुमसे शैतानियत की पूछ रहा वजह से आज डिबेट है कैंसिल तुम्हारे करवाई अंदर तुम। दम पुलिस ने कहा जो मुझसे कैंसिल तुम कर दो, मुनाजरा कर सको? तुम्हारे जिम्मेदार को बड़े पुलिस ने मलिक कहा। आदमी हो यार, लाइट चली गई। दलिंदर आजम हो तुम, बताओ कहाँ आना है? अल्लाह जानता है कि कौन क्या है। ज्यादा पुर मत करो, तुम नहीं समझे? करते, तुम ये नहीं करते, हिमाकत पे जो कर लिए हैं पब्लिक और जमाने की, हिमाकत, तो आज डिबेट होता था। हिमाकत तो आज तुमने डिबेट की होता कि था हैदराबाद करीम से अली। जाने के बाद चैलेंज मार रहे हो। आज डिबेट हो सकता था अगर तुम ये अब भी इश्तिहारबाजी होगा, नहीं करते, अब ये भी शोहरत होगा। हासिल करने की। बोलो हर कल थोड़ी करना थोड़ी है, देर, हर परसों थोड़ी देर करना में है, ऑडियो वीडियो डाल के पब्लिक कल को जो करना जमा है, कर रहे परसों थे। करना है, मैं कब फिर करना बोल है रहा हूँ, बताओ? आज ही मैंने डिबेट रिटर्न होता का था, टिकट लेकिन नहीं तुम्हारे लिया। वजह से डिबेट कैंसिल हुआ। अरे तुम्हारे यार, वजह ये से डिबेट मक्कारी जो है कैंसिल ना, हुआ। बच्चा बच्चा आज समझ डिबेट जाएगा। होता था। मक्कार अरे तुम जाकर हो, कमेंट तुम पढ़ो, डिबेट बेगैरत नहीं आदमी। चाहते थे, इसलिए पब्लिक मक्खी के जमाने की पेशाब पूरी में डूब कोशिश के करे मरो यार, तुम्हें कितने ऑडियो बड़े करने की। बेगैरत आदमी हो तुम यार। तुम जीते कैसे हो यार इतनी बेगैरत जिल्लतों का तोकरा सर तुम पे हो, लिए? तुम पब्लिक जमाने की कोशिश अरे मैं किए, क्या कह रहा हूँ, समझे? इतना बड़ा पब्लिक अफजल तुमने मैंने जमाने की अपनी कोशिश जिंदगी की, में नहीं तुम देखा। डर गए। अबे आज डिबेट हो असफतुल्नास, सकता था, आज डिबेट कर, कल आज डिबेट कर, डिबेट हो परसों सकता डिबेट था, कर, कब लेकिन करता डिबेट कर। नहीं हो रहा है। डिबेट कैंसिल कराए पुलिस वाले, तो सिर्फ तुम्हारी शरारतों को देखकर। अच्छा कब इंटेलिजेंस करना की है? भी यही रिपोर्ट है। कब करना है? सोहेल रजा से इंटेलिजेंस पूछ लो की तुम। रिपोर्ट तुम्हारे पास सारी रिपोर्टें आती है। अरे तुम्हारे सोहेल रजा से पूछ लो ना। हाई लेवल, अदब से नाम लो, हमारे अमीर साहब हैं हाई वो। लेवल पॉलिटिशियन तक ये बात जा चुकी। तुम्हारे सोहेल रजा के अल्फाज अमीर हैं। अहले सुन्नत है वो, तुमको नहीं तेलंगाना मालूम? के। तुम यहाँ पर हैदराबाद का माहौल खराब करने की देखो उनका साजिश के नाम साथ लिया आए तो हो। लाइट आ गई। सोहेल रजा को अपने मदरसे की भी सोचना है, इसलिए वो बंदा सही बात किया। उस बंदे की अरे इनकी चाबी कोई बंद करो यार, इसको स्टार्ट करके कोई बंद करना भूल गया। इंसान, अल्लाह ने कहा वो कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन आयत नंबर, शयातीनिल इंसी वल जिन्न। तुम आयत क्या है नंबर। ये? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे? आयत नंबर भी बोलते हैं हम, सूरह अनाम आयत नंबर 112 है ये। तुम शैतान सिफत इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हारे जैसे के बारे में सूरह अनाम आयत नंबर 112 में कहा, कौन पुर करेगा? वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनिल इंसी वल जिन्न। मैं तुम क्या यहाँ कह पर रहा हूँ, हैदराबाद के ये माहौल को खराब बुखराती करने हमारे आए थे साथ तुम। मत झाड़ो लल्ला। शैतान इंसान, तुम जैसे अल्लाह से कितनों डरो। को हमने हदीस पढ़ा दी है, समझे? ये बुखराती हमारे साथ मत झाड़ो। अगर तुम्हारे अंदर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खाकर मैं कहता हूँ, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। हेलो ओ शेख साहब, शेख साहब क्या हिल रहे हैं क्या? शेख मतलब हिलना।